अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज एक ऐसे अंडरपास के मुतालिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपसे हिडन है, मतलब आपसे अभी भी वो छुपा हुआ है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ना कभी रास्ता भूलेगा और ना कभी आप अपना सफ़र भूलेंगे। इंशाल्लाह आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आपको पिंडी के तमाम रास्ते, पिंडी के तमाम फ्लाईओवर्स, पिंडी के तमाम अंडरपासेस, पिंडी के तमाम रोड्स के मुतालिक यहाँ से अपडेट दी जाती है। और जो भाई दोस्त इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे इंशाल्लाह उन्हें रास्ता कभी नहीं भूलेगा, वो सीधा अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहेंगे और जाएंगे और ट्रैफिक की रश से भी वो बचेंगे। जनाब आला, अक्सर रावलपिंडी में जो बाहर से लोग आते हैं उनको रास्ता भूलता रहता है, वो पूछते रहते हैं, कभी किससे पूछते हैं, 2 मिनट आगे जाते हैं फिर वो पूछते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने फूडग्राफी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ या फूडग्राफी चैनल आप देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह कभी रास्ता नहीं भूलने वाला, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये अब आप देख रहे हैं, ये मैं पेशावर रोड पे जा रहा हूँ। पेशावर रोड की आपको तमाम मालूमात इसलिए देनी है कि तमाम जो भाई आते हैं रावलपिंडी से बाहर वो इसी रोड से जो है दूसरे शहरों में जाते हैं, या जीटी रोड पे जाते हैं या मोटरवे पे जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आज आपने ये मुकम्मल वीडियो देख ली तो आपको कोई रास्ता भूलने वाला नहीं है। आपने अगर मोटरवे पे जाना है सीधा ये आपको मोटरवे पे लेके जाएगा रोड, अगर आपने जीटी रोड पे जाना है सीधा आपको जीटी रोड पे लेके जाएगा, और यहीं से इस्लामाबाद अगर आपने जाना है तो यहीं से आपने राइट हैंड लेके वो कहाँ से लेना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और अंडरपास मैं आपको अब दिखाता हूँ। जी तो नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पे एक अंडरपास देख रहे हैं और इसी के साथ एक फ्लाईओवर है जो कि पेशावर रोड पे वाक़या है। अब ये आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। अगर आपने पेशावर की तरफ जाना है या मोटरवे पे जाना है आपने, तो आपने लेफ्ट हैंड पे रहना है, ठीक हो गया जी। और अगर आपने इस्लामाबाद या फैज़ाबाद की तरफ सफ़र करना है या आईजीबी रोड पे जाना है तो आपने राइट हैंड पे रहना है। वो देखें जहाँ पे कैट डब्बा जा रहा है वो आपको इस्लामाबाद और फैज़ाबाद की तरफ लेके जाएगा। अब ये आपको साइड व्यू में इसका अंडरपास का मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं फैज़ाबाद और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने जाना है तो वो नीचे से जा रहे हैं। और अगर आपने सीधा जाना है मोटरवे पे सफ़र करना है या आपने इधर ही पेशावर की तरफ जाना है तो आपने सीधा जाना होगा। सीधा आप जाएंगे वहाँ से, जो आपने अगर मोटरवे पे सफ़र करना है तो आपके लिए सीधा जाना ज़रूरी है। अब ये साइड भी आप देख सकते हैं, राइट हैंड पे एक फ्लाईओवर भी बना हुआ है। ये फ्लाईओवर वहाँ से इन्होंने उठाया दूसरी साइड से, ठीक है, वन वे इधर इन्होंने अंडरपास दिया है, दूसरी साइड से इन्होंने फ्लाईओवर उठाया। फ्लाईओवर आपको जीटी रोड की तरफ लेके जाएगा, कचहरी की तरफ लेके जाएगा, आगे जिना पार्क या ये वाला रावर रोड है वो उस तरफ आपको ये लेके जाएगा जो पुराना एयरपोर्ट लगता था हमारा पहले। तो पुराना एयरपोर्ट आप समझें कि उस फ्लाईओवर से आपने जाना है, उस दूसरी तरफ जाना है कचहरी की तरफ, वहाँ से आपको पुराने एयरपोर्ट रावर रोड की तरफ आपको जाना होता था। लेकिन अब जो है ये आपका एयरपोर्ट इस साइड पे, ये जो आप देख लें करोला गाड़ी जा रही है इस साइड पे आपको एयरपोर्ट दे दिया गया है। यहाँ से मोटरवे पे आप चढ़ेंगे, मोटरवे पे जब आप चढ़ जाते हैं तो वो सीधा आपको एयरपोर्ट रोड की तरफ लेके चला जाता है। ये जनाब आला वीडियो बनाने का मकसद पहली तो बात ये है कि ये होता है कि आप अगर फ्लाई ओवर्स या अंडरपासेस देखते हैं, रोड देखते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो खासकर रावलपिंडी से आते हैं। अब वो दूसरी साइड आप देख रहे हैं वो उस तरफ जा रही है, ये ऊपर से फ्लाईओवर नीचे की तरफ, ये अब आगे रोड के साथ टच हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मैं आगे से आगे आपको इसी फ्लाईओवर का भी मैं आपको मुआयना करवाऊंगा कि ये फ्लाईओवर मसलन कितने काम का है या इसको किस लिए बनाया गया है। एक तो इन जो शबीर लैन के सामने ये फ्लाईओवर भी है और अंडरपास भी है, इसको इसलिए बनाया गया है कि ये जो मुकामी जो ट्रैफिक है इसको कंट्रोल किया जा सके। जनाब आला, अब ये दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ, सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं। पहले आपको मैंने अंडरपास दिखाया, अब आपको मैं फ्लाईओवर दिखाऊंगा। पहले आगे जाके दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ अड्डे हैं जो लोगों के काम आ सकते हैं, जिनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे अड्डा है, कहाँ पे उन्होंने जाना है। उसके बाद मैं फ्लाईओवर के ऊपर आता हूँ, इसकी तमाम मालूमात मैं आपको इंशाल्लाह आज दूंगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इंशाल्लाह ताला जो चूर चौक के सामने वेस्टिज बाज़ार है या वेस्टिज है उसके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको दूंगा, वो भी आपने ज़हन में रखनी है और उस हिसाब से आपने सफ़र अपना करना है कि आपको कोई भूल चूक रावलपिंडी में ना हो। ये जनाब आला आप अड्डा देख सकते हैं, उसी फ्लाईओवर के साथ से जो मैं आया हूँ ये जी लेफ्ट हैंड पे, तो ये आगे ये सीधा आईजीबी रोड है, ठीक है, जो इस्लामाबाद को टच करता है। यहाँ से मैं सिर्फ अड्डा दिखाने आपको आया था। अब इधर से मैं वापस जाऊँगा, आपको फ्लाईओवर वो जो ऊपर से जा रहा है उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आ गया हूँ जी इंशाल्लाह ताला। अब आपको फ्लाईओवर ये देखें, अब फ्लाईओवर का आपको मुआयना कराते हैं। ये रोड जो लेफ्ट हैंड पे है इस पे अड्डा था जो मैं आगे जाके आपको मैंने दिखाया, वापस आया हूँ। अब मैंने फ्लाईओवर के ऊपर जाना है, ऊपर से जाके आपको तमाम मैं व्यूज़ दिखाता हूँ। आप
आप व्यूज़ भी देखें। और आज इंशाल्लाह ताला आपको मैं वेस्टेज के गलियों में, बाज़ारों में, रावलपिंडी का जो मेन आपको पता है मोहल्ला भी इसको आप कह सकते हैं और मेन मरकज़ी शाहराह भी है और फ़ौजियों की आमदोरफ़्त यहाँ पे रहती है। वेस्टेज में आम बंदा यहाँ पे अलाउ नहीं है, जो रहायशी हैं वही जा सकते हैं, बाकी किसी बंदे को यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। ये अब आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के ऊपर से मैं जा रहा हूँ और उसके नीचे ही अंडरपास है जो इस्लामाबाद और फैज़ाबाद को जाकर टच करता है। लेकिन मैंने आपको आज सारा जो है व्यू कराना है, विज़िट करवाना है इंशाल्लाह ताला कि आपको, आप अगर रावलपिंडी में आते हैं आपको कोई किसी किस्म की भूल चूक ना हो। और ये परदेसी भाइयों के लिए भी बहुत अहम है ये वीडियो, क्योंकि वो रोड्स वगैरह देख के खुश होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इन रोड्स को देख के वो खुश भी होंगे और उनको अपनी पाकिस्तान की जो उनकी यादें भी ताज़ा होंगी। ये आप देख सकते हैं जी फ्लाईओवर के नीचे का मंजर देखिएगा। अब आप मेन IGP रोड जो इस्लामाबाद और फैज़ाबाद को टच कर रहा है वो आप देख सकते हैं। वो देखें अपने लेफ्ट हैंड पे, वो नीचे बड़ा मेन रोड है, बहुत बड़ा रोड है। अब वो रोड कैसे, ये फ्लाईओवर इस अंडरपास का क्या फ़ायदा है, इसने इस्लामाबाद रावलपिंडी का ये मेन हब है, ये जो चौक है ना, देखें वो उधर गाड़ियाँ जा रही हैं जी मोटरवे की तरफ, वहाँ से आगे मोटरवे आप इस्लामाबाद से भी जा सकते हैं। अब ये सीधा मैं रावलपिंडी की तरफ जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज आपको वेस्टेज का जो है मोहल्ला भी दिखाते हैं आर्मी की, जो जिसे आप छावनी कह सकते हैं किस्म की, ये छावनी है वेस्टेज। और वेस्टेज में बहुत कम लोग जो है आपको पता है जानते हैं वेस्टेज के बारे में। जो मेन पढ़े लिखे कुछ लोग हैं उनको पता है कि वेस्टेज में तमाम जो आबादी है तकरीबन 80% जो है आर्मी के मामलात हैं सारे, क्योंकि आर्मी के वहाँ पे क्वार्टर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े हेड क्वार्टर्स बने हुए हैं और मेस बनी हुई है बहुत बड़ी बड़ी। तो सारा ये वेस्टेज का बाज़ार या वेस्टेज सारा तकरीबन आर्मी के ही अंडर है। आप यही समझ सकते हैं कि 20% सिर्फ अवाम के पास है जो वहाँ के रहायशी है, बाकी जो है आर्मी के पास है। और अच्छा भला उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके को संभाला हुआ है। हमारी रावलपिंडी इसीलिए महफूज है कि यहाँ पे आर्मी है हमारी, ठीक है। आर्मी आपको पता है जिस तरह ख्याल रखती है, सिर्फ पाकिस्तान अगर बचा तो वो आर्मी की वजह से ही बचे। ये टूल प्लाजा आप देख सकते हैं, ये पहले यहाँ पे आर्मी के जवान खड़े होते थे या पुलिस के जवान खड़े होते थे, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब गाड़ियाँ सीधी गुजरती हैं, कोई वहाँ यहाँ पे पूछ कुछ नहीं होती। अब आप ये सीधा आगे चूड़ चौक की तरफ जा रहे हैं। चूड़ चौक के मतलब भी आपको इंशाल्लाह ताला मैंने सारा बताना है कि चूड़ चौक क्यों मशहूर है, चूड़ चौक का नाम कैसे ऐसे पड़ गया, और इसके बारे में कहानियाँ भी मौजूद हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं सुनाऊँगा। चूड़ चौक बहुत पुराना हमारा बाज़ार है, ये इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताता हूँ। चूड़ चौक रावलपिंडी के नाम के हवाले से कई दिलचस्प कहानियाँ जो है सुनने को मिलती हैं। यहाँ चंद मशहूर रवायात की मैं आपको जो है वो सुना देता हूँ, बयान कर देता हूँ। चोरों का इज्तिमागाह, इस चूड़ चौक को आप सुने जी, चोरों का इज्तिमागाह कहा जाता था। कहा जाता है कि माजी में ये जगह एक सुनसान इलाका थी जहाँ चोर और डाकू अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देते थे। मुसाफिरों और ताजरों को यहाँ लूट लिया जाता था और वो अपनी चोरी की चीज़ें तकसीम करते, यहीं बैठ के तकसीम कर लेते। इसी वजह से इस जगह चूड़ चौक के नाम से मशहूर हो गई है। ये आपको मैं चूड़ चौक का बता रहा हूँ। चोर जो है पकड़ने का मरकज़ ये भी मशहूर है जी। चूड़ चौक जो है एक और रवायत के मुताबिक बरतानवी राज के ज़माने में यह मुकाम पुलिस का एक अहम चेक पोस्ट हुआ करता था, जहाँ चोरों को पकड़ कर अवाम के सामने पेश किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस जगह को चूड़ चौक कहने लगे। चोर चौक जी, ठीक है। अब तो हम चूड़ चौक कहते हैं ना, चोर चौक कहने लगे जी, और यही नाम ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया जी। जनाब आला बड़ी दिलचस्प अवामी रवायत है जी। बहुत पुरानी नस्ल के लोग ये भी बताते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ एक मशहूर जो है बाज़ार था जहाँ सस्ते दामों चीज़ें दस्तयाब होती। लोग मज़ाही अंदाज में कहते थे यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ चोरी करके ले जाता है, यानी सस्ते सौदे करके फ़ायदा उठा लेता है। अब ये देखें कई किस्म की रवायात मशहूर हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मशहूर कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। वो क्या कहते हैं, नादान चोर है। एक दिलचस्प कहानी ये भी मशहूर है कि किसी दौर में यहाँ एक चोर ने एक दुकान लूटने की कोशिश की, लेकिन वो अपना थैला यहीं पे भूल गया, ठीक है। लेकिन वो अपना थैला यहीं पे भूल गया जिसमें इसके घर का पता और दीगर निशानात मौजूद थे। दुकानदार और मुकामी लोग इसका मजाक उड़ाते रहे और पुलिस वालों ने इसे पकड़ भी लिया। इस वाक़े के बाद ये जगह मजीद मशहूर हो गई और चोर चौक का नाम हम कहते हैं चूड़ चौक, ये चोर चौक का नाम और मजबूत हो गया जी। अब ये जनाब आला आप चूड़ चौक के सामने से आपने लेफ्ट लिया, ये आगे वेस्टेज आ गया जी। ये सारा वेस्टेज है जी जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके बना रहा हूँ। यहाँ पे हर जगह पे आर्मी के जवान खड़े हैं, ठीक है। अपनी वो जो चौकियों में इधर ऊपर चौकियाँ बनी हुई हैं, उन चौकियों में आर्मी के जवान जो है खड़े होते हैं। ये हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, रावलपिंडी शहर के लिए खड़े होते हैं, अपनी छावनी के लिए खड़े होते हैं, जिसके लिए भी खड़े होते हैं। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि फ़ौज अगर पाकिस्तान की है तो हम हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान है तो फ़ौज है, फ़ौज है तो हम हैं। ये आप ज़हन में रखें। मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान है तो फ़ौज है, फ़ौज है तो हम हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद फिर आप फ़ौज को जो है सारा दे सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में बस रहे हैं सिर्फ इनकी वजह से बस रहे हैं। अब ये देखें, ये जहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल भी आपको नज़र आएगा और इलाहाबाद का भी थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। मैं ये आपको इस वीडियो के साथ साथ इंशाल्लाह ताला
आज आपको जो है रावलपिंडी के गली मोहल्लों के मतलब भी बता रहा हूँ। ये आप अगर देखते जाएँ रावलपिंडी की गलियाँ मोहल्ले जो भी है इस फूडग्राफी चैनल के ज़रिए आपको मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह तमाम किस्म की अपडेट आपको मिलेगी। आप ये देख सकते हैं, ये समझे एक किस्म का मोहल्ला है, वेस्टिज का है, इसका नाम वेस्टिज है। यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है, मेन जो चौक में वो मौजूद है। ये आगे जा रहा है जी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको सारा दिखा रहे हैं, विजिट करवा रहे हैं। तो ये देखें, ये अब मैं लेफ़्ट हैंड हो रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड पे आपको इलाहाबाद का सारा एरिया मिलेगा। इलाहाबाद में कुछ आबादियाँ जो है रिटायर्ड जो हमारे फ़ौजी जवान हैं या फ़ौजी ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं, और कुछ जो है वो मुकामी जो लोग हैं, पुराने जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो रहते हैं जी यहाँ पे। अब आगे से मैं वापस आके आपको इंशाल्लाह ताला आपको निसार रोड हो गया, ज़िक्रिया मस्जिद वाला रोड हो गया, और वैसे का जो भी आपको सिस्टम है वो सारा इस वीडियो में आज आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये अब आप देख सकते हैं, मैं सीधा आगे जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी वेस्टेज का आप मेन रोड है, मेन हब है, ठीक है। ये मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप फौजियों की चौकियाँ लगी हुई हैं। ये आर्मी पब्लिक स्कूल आ गया। आर्मी पब्लिक स्कूल को आप देख लें, ये मेन चौक में है रावलपिंडी वेस्टेज में, आप ये देख सकते हैं। ये आप लेफ्ट हैंड पे सारा आर्मी पब्लिक स्कूल है। ये आगे पासबान आ गया जी, पासबान भी आप देख लें। यहाँ पे सुबह सुबह आके वॉकिंग भी कर लिए, पासबान है जी, कम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बंदा आके अपनी जो है वॉकिंग जॉगिंग जो एक्सरसाइज है वो कर सकता है। अब आगे हम जा रहे हैं, आगे ही ज़िक्रिया मस्जिद है जो पहले मरकज़ होता था इसका तबलीग वालों का। ये इधर लेफ्ट हैंड पे मौजूद है जी तबलीगी मरकज़। फिर आगे निसार रोड आ जाता है यहाँ पे, फिर आगे इसी के आगे बेकरी चौक आ जाता है। बेकरी चौक के बाद आपको बेकरी चौक का पुल नज़र आएगा। उस पुल का जो आपको मैंने बताया था कि मरियम नवाज साहबा ने वो बड़ी जल्दी बनाया है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने तामीर करवाया था। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने उस पुल को तामीर करा दिया था। वो इसी वीडियो में आप ये देखेंगे। वीडियो को मैंने फास्ट किया हुआ है कि आपकी आसानी के लिए आप इसको जो है बड़ी उससे देख सकें, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। या अब आप देख सकते हैं जी ये नाके लगे हुए हैं जगह जगह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक के हुक्म से रावलपिंडी में क्या पूरे मुल्क में फ़ौज है, फ़ौज ने हमको संभाला हुआ। ये निसार रोड आप देख सकते हैं, इधर आप जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये इलाका था। इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊंगा मोहल्ले के मुतालिक, जितने भी मोहल्ले हैं अच्छे अच्छे या पुराने, उनका व्लॉग भी आपको इंशाल्लाह ताला हम इस फूडग्राफी चैनल के ज़रिए से दिखाते रहेंगे। अगर आपको चैनल की जो कास्ट है जी, ब्रॉडकास्ट है, लाइव कास्ट होती है हमारी, वो आपको पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने रावलपिंडी के मुतालिक किसी किस्म की अपडेट लेनी हो तो आप कमेंट्स में हमसे अपडेट भी ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसी वक्त जवाब मिलेगा जो भी आप पूछना चाहते हैं। ये बेकरी चौक का पुल है।